रिमझिम ने आखिरकार समीर को बता ही दिया प्रेम बैसा और राजवीर की मोहब्बत का सच। और सिर्फ सच ही नहीं बल्कि मोहब्बत का सबूत भी दिखा दिया। सबूत देखते ही रूपसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर क्या समीर प्रेमसा और राजवीर के इस प्यार को समझ पाएगा और क्या वह दोनों का साथ देगा? जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम का आने वाला एपिसोड होने वाला है फुल ऑन धमाकेदार। यहाँ एक तरफ रूपसा गुस्से से पागल हुई पड़ी है। उसे लग रहा है कि राजवीर किसी और से नहीं बल्कि रिमझिम से प्यार करता है। इसी लड़की की वजह से राजवीर ने मुझे ठुकरा दिया। यह सोच सोच कर रूपसा का खून खौल रहा है। लेकिन दोस्तों, असल सच तो हम जानते हैं और सच यह है कि प्रेमसा ने रिमझिम को सख्त मना किया है कि यह बात किसी के सामने भी न बोले कि राजवीर मुझसे प्यार करता है। पर रिमझिम चाहकर भी चुप नहीं रह पाएगी क्योंकि यहीं से आता है मेगा ट्विस्ट। मोहिनीसा रिमझिम को फंसाने का पूरा प्लान बना चुकी होती है। वह समीर के सामने रिमझिम को एक्सपोज करने की कोशिश करती हैं। मोहिनीसा समीर को भड़का कर कहती हैं, रिमझिम की वजह से ही रूपसा और राजवीर का रिश्ता टूटा है। राजवीर रिमझिम से प्यार करता है तो वहीं दूसरी ओर रिमझिम खुद राजवीर से कहती है, आज रात तुम्हें प्रेम बुआसा के साथ वीर घर से भाग जाना होगा। अगर तुम सच में उनसे प्यार करते हो तो यही एक रास्ता है। राजवीर पहले तो बहुत सोचता है, दिल और दिमाग के बीच जंग चलती है, पर फिर अपने प्यार को पाने के लिए वह यह बड़ा कदम उठाने को तैयार हो जाता है। रात होती है। रिमझिम प्रेम बुआसा को समझाने की पूरी कोशिश करती है। आप समाज के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचिए। आपने खुद कहा था ना, सच्चा प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन प्रेम बुआसा का दिल बार बार महल वालों की तरफ चला जाता है। उन्हें रूपसा का ख्याल सताता है। जब उसे पता चलेगा कि उसकी शादी मेरी वजह से टूटी है तो उस पर क्या बीतेगी। पर दोस्तों, रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं है। उसकी बातों का असर होता है और प्रेम बुआसा यह समझ जाती हैं कि इस वक्त लोग नहीं, सिर्फ राजवीर महत्वपूर्ण है। पर जैसे ही प्रेम बुआसा राजवीर से मिलने के लिए महल से बाहर निकलती हैं, तभी बड़ा हादसा हो जाता है। टेबल पर रखा हुआ शीशे का ग्लास उनके पैर से टकराकर टूट जाता है। ग्लास के टुकड़े पैर में लग जाते हैं और प्रेम बुआसा का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब वह चाहकर भी राजवीर के पास नहीं जा पाती। मजबूरी में प्रेम बुआसा रिमझिम से कहती हैं, राजवीर से मिलकर कह दो आज हम भाग नहीं सकते, प्लान थोड़े दिन के लिए टालना पड़ेगा। रिमझिम जैसे ही राजवीर से मिलने महल के बाहर पहुंचती है, वहीं मोहिनीसा अपना चालाक दिमाग चला देती हैं। वह छुपकर रिमझिम और राजवीर की तस्वीरें क्लिक कर लेती हैं और अगले ही दिन ये सारी तस्वीरें मोहिनीसा और रूपसा समीर को दिखा देती हैं। मोहिनीसा समीर को भड़काते हुए कहती हैं, अगर तुम रूप के आंसुओं का बदला लेना चाहते हो तो राजवीर से नहीं, रिमझिम से लो। यही लड़की वीर घर की नकली रानी सा बनने की कोशिश कर रही है। सच तो यह है कि इसका राजवीर के साथ चक्कर चल रहा है। यह तुम्हारी नकली पत्नी है। यह सब सुनते ही समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह गुस्से में रिमझिम को अपने सामने बुलाता है। रिमझिम जैसे ही वहां पहुंचती है, समीर उसके मुंह पर तस्वीरें फेंकते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को धोखा देने की, रूपसा की जिंदगी बर्बाद करने की। रिमझिम बिल्कुल हैरान होती है। उसे समझ ही नहीं आता समीर कह क्या रहा है। समीर गुस्से में बोलता है, ये तस्वीरें देखो, इसमें साफ दिखाई दे रहा है तुम राजवीर के साथ गपशप कर रही थी। पर रिमझिम साफ इनकार कर देती है। यह सच नहीं है, समीर कहता है, तुम्हारी आंखों में झूठ साफ दिखाई दे रहा है। मेरी तुमसे शादी भी नकली है और तुम वीर घर की नकली रानी सा बनना चाहती हो। यह सुनकर रिमझिम भी थक जाती है। वह कहती है, मैं आपको सच दिखाऊंगी और इस सच पर आप आंख बंद करके भी भरोसा करेंगे। और फिर रिमझिम अपना फोन निकालती है और समीर को वह तस्वीरें दिखाती है जिनमें प्रेम बैसा और राजवीर साथ में होते हैं। राजवीर प्रेमसा से अपने प्यार का इजहार करता हुआ फूलों का गुलदस्ता देता हुआ। यह देखते ही समीर को सब समझ आ जाता है। राजवीर ने रूपसा को किसी और के लिए नहीं बल्कि प्रेम बुआसा के लिए छोड़ा था, क्योंकि वह प्रेम से सच्चा प्यार करता है। यह सच जानते ही रूपसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहिनीसा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार समीर दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए रिमझिम का साथ देगा या फिर वह प्रेम बैसा और राजवीर को अलग करने की कोशिश करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।